ये कॉन्वर्जेशन जो आप देखने वाले हो इज विथ उदित कुंडू। उन्होंने अपनी मणिपाल की इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट कर बिट्स पिलानी बीएससी कंप्यूटर साइंस में एनरोल करा एंड ही चोज इट ओवर आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस। तो ये कॉन्वर्जेशन बिट्स पिलानी बीएससी कंप्यूटर साइंस का एक इन डेप्थ रिव्यू होने वाली है। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं इंक्लूडिंग द प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ऑफ द कोर्स, प्लेसमेंट परसेंटेज क्या होने वाला है, इस कोर्स के बिट्स पिलानी में कौन से ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, इस कोर्स को आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस जो कि मैं परस्यू कर रहा हूँ उससे कंपेयर करा है, कौन सा कोर्स दोनों में से बेटर है, और आईआईटी पटना और आईआईटी गुवाहाटी के कोर्सेज से भी कंपेयर करा है, कैसे उन्होंने कोर्स की हेल्प से क्यूरियस हरीश और भी सक्सेसफुल बिट्स एल्यूमिनाई से बात करी, इस कोर्स का एक अंडररेटेड फीचर एंड मच मोर। इसी वजह से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड या लेट्स बिगिन। कोर्स का एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक आपका? अच्छा है, डिसेंट है। मतलब थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा अजीब लग रहा था ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ना एंड ऑल, बट अभी थोड़ा ठीक है, नो प्रॉब्लम, डिसेंट है। तो मतलब पूरे ऑनलाइन ही होते हैं लर्निंग? हाँ, पूरा ऑनलाइन होता है लर्निंग। हाँ, और लाइव लेक्चर्स होते हैं? लाइव लेक्चर्स होते हैं, वीक में एक बार होता है बेसिकली, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक बार होता है। तो बेसिकली डाउट क्लियरिंग जैसा होता है, एक वीक का कंटेंट पढ़ लिया, देन उसके बाद जिनका डाउट आया या इंस्ट्रक्टर हाँ जो होते हैं, हाँ तो वो हर वीक ऐसे सेशन कराते हैं? हाँ, और टेस्ट सारे ऑनलाइन होते हैं? टेस्ट सारे ऑनलाइन। ये एक अच्छी चीज है इस कोर्स की, क्योंकि आईआईटी हाँ। मद्रास में हर महीने जाना होता है और वो टेस्ट सेंटर पता नहीं कहीं बाहर ही शहर से अजीब सी जगह पे होता है, तो ये अच्छी चीज है। वो जेई जैसा होता है। हाँ, वही जेई वाला टेस्ट सेंटर ही होता वहाँ पे भी लोग तो आते हैं ना वहाँ पे जो आईआईटी मद्रास में पढ़ रहे हैं। हाँ। तो क्या टेस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है इसकी आपके कोर्स की? हर सेमेस्टर में 2 टर्म होता है, टर्म 1 टर्म 2, बेसिकली 3 मंथ्स के बाद टेस्ट होता है। यानी 4 टर्म्स होती है साल में? 4 टर्म्स होते हैं। हाँ। अच्छा, तो हर टर्म का एक टेस्ट होता है? टर्म का एक टेस्ट होता है। हाँ। एक टेस्ट मतलब हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट, 3 सब्जेक्ट होता है तो 3 टेस्ट बेसिकली। तो मतलब साल में 4 बार एग्जाम होता है? हाँ, साल में 4 बार एग्जाम। सही है, तो काफी रिलैक्स्ड है। आईआईटी मद्रास हाँ। में 9 बार एग्जाम होता है, वो भी ऑफलाइन साल में। 9 बार क्यों? 3 टर्म होता है क्या? हाँ, 3 टर्म होता है और हर टर्म में 3 एग्जाम होते हैं। ओह भाई, हाँ, बाप रे। 9 बार जाना होता है एग्जाम देने, और कुछ एग्जाम तो 6 घंटे के होते हैं। मतलब एक बाप रे। एग्जाम 6 घंटे होता है एंड टर्म वाला। पूरा जेई वाला फील? हाँ नहीं, जेई वाला नहीं, डिफिकल्टी एग्जाम्स की कम रहती है, तो मैंने जो काफी जेई से तो काफी इजी होता है कोर्सेज भी, तो होता है। जेई से सब कुछ इजी होता है शायद। जेई से, हाँ, जेई के बाद जिंदगी थोड़ी इजी हो जाती है शायद। हाँ, तो आपका बाकी ऑफलाइन आपके जाने का कुछ सीन होता है? ऑफलाइन मतलब कॉलेज तो मैं कर रहा था ऑफलाइन बेसिकली मणिपाल से, देन मैंने अभी अच्छा नहीं, हमें मतलब ऐसा नहीं, मैंडेटरी नहीं है, बट जा सकते हो। इनविटेशन आता है 2-3 बार आया शायद अभी तक। गोवा में भी आता है, कभी बिट्स का 3 कैंपस है, तीनों कैंपस से आता है, डिफरेंट कल्चरल इवेंट और टेक इवेंट्स। अच्छा, तो उसमें इनविटेशन इवेंट्स होते हैं और उसमें आप भी इनवाइटेड होते हो? हाँ, मेल आता है वहाँ पे। हाँ, बट मैंने नहीं गया अभी तक नहीं गया, बिकॉज पता नहीं, मैं जाऊंगा शायद, बट इस साल तो नहीं गया। तो मतलब साल में 2-3 बार इनविटेशन आ जाता है? हाँ, 3-4 बार आ जाते हैं, 3 कैंपस है ना, तो तीनों का ही आता है, तो 3-4 बार हो ही जाता है मिनिमम। सही है, तो काफी अच्छा है, क्योंकि आईआईटी मद्रास में एक बार ही बुलाते हैं साल में। बट उनका तो शायद अलग से होता है, मतलब जो आईआईटी मद्रास वाले, हाँ, पैराडॉक्स करके। हाँ, तो वो बट होता एक ही बार है, एक बार तुम 4 दिन के लिए अटेंड कर सकते हो। अगर इसमें अगर कोई फ्री है तो मल्टीपल टाइम्स जा सकता है, तो ये अच्छी बात है। बाकी आप कौन से ईयर में आ गए? इसके सेकंड ईयर में आ गए आप? नहीं, फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। और इसका बीटेक से करिकुलम कैसे डिफरेंस है? मुझे तो लगा है ज्यादा डिफरेंस नहीं है देखा जाए तो, बल्कि थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि बीटेक से इसमें क्या होता है ना, नॉर्मल कॉलेजेस में कि फर्स्ट ईयर में तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब जो जेई वाला सब्जेक्ट्स होते हैं वही होता है, तो इसमें उतना नहीं है। जनरल फिजिक्स या जनरल बायोलॉजी करके 2 सब्जेक्ट है, एक चूज करना होता है, तो वो एक चीज है बेसिकली साइंस में नॉर्मली। और बाकी कंप्यूटर के सब्जेक्ट है, लाइक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, तुम्हारा सी वगैरह, देन जावा वगैरह, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड वो जो उसको क्या बोलते हैं, शेल स्क्रिप्टिंग करके चीज होता है, तो वो वाला चीज है। तो ज्यादा, और मैथ्स थोड़ा सा ऑफ कोर्स, स्टैट्स वगैरह। सही, तो मतलब ज्यादा सेम ही है, प्लस वो जो जनरल कोर्सेज होता है वो नहीं है। काफी बढ़िया। तो मतलब जिसको कंप्यूटर साइंस, जिसको ज्यादा जनरलिस्टिक इंटरेस्ट है, वो ये वाला कोर्स कर सकता है, और जिसको डेटा साइंस में थोड़ा स्पेसिफिक जाना है, वो शायद आईआईटी मद्रास वाला कर सकता है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा मैथ्स से भी है ना शायद आईआईटी मद्रास वाला। डेटा साइंस काफी मैथ्स इंटेंसिव है। सीएस में भी होंगे मैथ्स के कोर्सेज तो होंगे। हाँ, ऑब्वियसली, बट ऑफ कोर्स डेटा साइंस ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कम ही होता है। Guys, you are finding this video helpful. If you are still watching this, तो प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो for more such videos. तो आपने आईआईटी मद्रास या आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी पटना
की जगह बिट्स पिलानी क्यों चूज किया? जब मैं ले रहा था 1 साल पहले तो शायद आईआईटी गुवाहाटी और पटना नहीं था, जितना मुझे पता है। शायद या मैंने देखा नहीं था या पता नहीं था। आईआईटी मद्रास था ऑफ कोर्स, बट आईआईटी मद्रास में मैंने जब पूछा था लिंक्डइन में कुछ लोगों को, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा-सा एक्टिव होता है, स्पेशली फर्स्ट ईयर के बाद से। तो वो वाला एक रीज़न था। दूसरा मुझे लगा कि डेटा साइंस मतलब एआईएमएल ठीक है, मुझे मतलब एप्लीकेशन करने में ज़्यादा अच्छा लगता है एआईएमएल का। मतलब जैसे तुम मॉडल वगैरह यूज़ कर लिए एपीआई के थ्रू, ये सब चीज़ अच्छा लगता है मुझे, बट वो मॉडल बनाना, उतना डिटेल्स में घुसना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि जब उतना डिटेल में घुसना नहीं है तो क्यों बेकार में और टाइम स्पेंड करें, और ऑफ कोर्स ऑफलाइन एग्जाम भी था, तो मैंने सोचा ऑफ कोर्स बिट्स के साथ ही चलते हैं। हाँ, सही है। जिसको मतलब असलियत में इंटरेस्ट नहीं है स्पेसिफिक डेटा साइंस में, तो उसको जनरल कोर्स करना सही रहता है। बट हाँ, बिल्कुल। बाकी इसका एक क्वेश्चन बहुत रहता है बिट्स पिलाने के बाद कि इस कोर्स के बाद गेट दे सकते हैं, और हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? गेट शायद नहीं दे सकते। गेट के लिए तो मतलब गेट में बेसिकली एमटेक नहीं कर सकते शायद, क्योंकि बीटेक लगता है उसके लिए, और आईआईटी मद्रास वाले कोर्स में कैसे एमटेक कर सकते हैं। एमटेक के लिए बीटेक का नीड नहीं होता है। होता है? बट ये भी 4 ईयर का कोर्स है ना, बीएस, तो हाँ। इस वजह से उन्होंने प्रोविजन कर रखा है कि इसके बाद एमटेक कर सकते अच्छा ऐसा, बिट्स का भी 4 ईयर का ही है बेसिकली, तो उसको 3 ईयर का एक्सटेंड किया जा सकता है बीएससी विद ऑनर्स के साथ। बट आई थिंक एमटेक कर सकते हैं, पता नहीं मुझे, शायद नहीं कर सकते, शायद हैं। और एमएस कर सकते हैं। बाकी अच्छा, एमएस कर सकते हैं। तो मतलब इससे कुछ किसी ने डाउट्स पूछे होंगे ना आपके, मतलब एक स्टूडेंट इंटरेक्शन क्या पोर्टल हम्म। जो आप लोग बाकी स्टू- स्टूडेंट्स? तो वहाँ पे स्लैक चैनल है, उसके बाकी व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑफ कोर्स अनऑफिशियल, बट ऑफिशियल एक स्लैक चैनल है। अच्छा, तो उसमें ये क्वेश्चन रेज हुआ होगा ना कि हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज का, तो हाँ, बट मास्टर्स के बारे में बोला है उन्होंने, एमएस के लिए बोला है, क्योंकि बीएस के बाद एमएस होता है, या बीएससी टू एमएससी जो होता है। इंडिया में शायद एमएससी बोलते हैं, उसको बाहर एमएस बोलते हैं। हाँ, तो मतलब वो एमएस कर सकते हैं, उसके अच्छे कर अपॉर्चुनिटीज सकते हैं। रहते हैं बिट्स के टैग हाँ, के हाँ। साथ, तो ऑब्वियसली अच्छी हो जाती हाँ, तो हो जाएगा है। शायद। बट एमटेक का श्योरिटी नहीं है। नहीं। अब उधर आपके मतलब स्लाइड पर ज्यादातर डिस्कशन होता है, तो हाँ। उधर मतलब नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज कैसे, आपने मतलब दोस्त वगैरह कुछ बने? हाँ, मेरा तो मतलब 2-3 बना है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि तुम किस तरीके से, तुम अगर बहुत नेटवर्किंग करना चाहते हो तो अलग बात है। अब मेरे केस में क्या था कि शुरू में 1 वीक मैंने किया था, 1 वीक 2 वीक लोगों को मैसेज किया था, और जिसके साथ वाइब मैच हुआ तो वही लॉन्ग टर्म में चलते गए। तो मैं अभी मैं नहीं ढूंढता, अभी मैं स्लैक में जाता ही नहीं हूँ नॉर्मली। अभी तो एक दो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, क्लोज ग्रुप मतलब फ्रेंड्स के साथ, बस वही इनफ है। कि तुम उतना ज्यादा टाइम ऐसे ऑनलाइन में फ्रेंड्स ढूंढने में देना इस उतना उचित नहीं है, मुझे लगता है। फ्रेंडशिप्स उतनी इफेक्टिव नहीं होती। नहीं, और तुम अगर खुद के ऊपर काम करते जाओ तो लोग ऐसे ही आ जाते हैं फ्रेंड्स। मतलब तुम सपोज हाँ, बिल्कुल कुछ लोग कंटेंट देख के आ जाते हैं, ऑफ कोर्स सिमिलर। हाँ, और ये भी कहते हैं कि आप बिट्स के एलुमनाई में बेस में ऑब्वियसली ऐड हो जाओगे कोर्स कंप्लीशन के बाद, तो आप उनको भी आउटरीच करने में हेल्प होती है बिट्स के जो स्टूडेंट्स है या हाँ। एलुमनाई है? हाँ, वहाँ पे बेसिकली उनका कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट एक डायरेक्टरी होता है उनका, सभी जो बिट्स का प्रीवियस स्टूडेंट है उनका ईमेल वगैरह मिल जाता है, बिट्स का ईमेल वगैरह। तो मैंने ऐसा किया था, एक लोग मतलब मैंने एक ही के साथ कनेक्ट किया था, हरीश नाम है शायद उनका, एक यूट्यूब भी चैनल है उनका, क्यूरियस हरीश का। हाँ, तो उनके साथ मैंने कनेक्ट किया था जस्ट ऐसे डिस्कशन करने के लिए थोड़ा सा, तो बात किया था ऑफकोर्स, 5-10 मिनट का हमारा बात हुआ था चैट में। तो या चैट में ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब उनको ऐसे, उनके पता नहीं कितने 1.5 लाख फॉलोअर्स है, ऐसे कोई मैसेज करेगा तो हाँ। बिल्कुल रिप्लाई नहीं आने वाला। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको पॉडकास्ट के लिए भी बुलाया था, बट उन्होंने बोला कि अभी मैं नहीं करता, थोड़ी दिन बाद करूंगा, ऐसा बोला था उन्होंने। सही है, ये तो काफी अच्छी बात है। तो वो जो बिट्स की इतनी बड़ी डायरेक्टरी होगी, हजारों लाखों बच्चों की, उसको आपको एक्सेस मिल गया, तो ये बहुत प्रो है इस कोर्स का। हाँ, अच्छा। बाकी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का क्या मतलब, क्या अपडेट्स है कुछ? उनका उन्होंने बोला था कि शायद सेकंड ईयर के बाद, मतलब डिप्लोमा वाला लेवल कंप्लीट होने के बाद से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट होगा। और प्लेसमेंट का बोला था उन्होंने कि हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, 3rd ईयर के बाद से प्लेसमेंट, मतलब बीएससी वाला लेवल पार होने के बाद से प्लेसमेंट हम अपॉर्चुनिटी ना स्टार्ट करेंगे। बट ऐसे बोला था, अभी तक कोई स्टैट ऐसा तो नहीं है, या मैं उतना रिसर्च नहीं करता, क्योंकि मैं हमेशा मुझसे भी जिन्होंने पूछा था, मैंने ये बोला था कि प्लेसमेंट के बारे में भूल जाओ, तुम खुद के ऊपर फोकस करो, ऑफ कैंपस जाने के बारे में ज्यादा सोचना है, क्योंकि ऑनलाइन डिग्री में प्लेसमेंट पता नहीं मुझे कि वो कितना ही दे पाएगा, क्या करेगा उसके, अगर तुम वो भरोसा में चाहोगे तो मुश्किल है थोड़ा सा, मुझे जितना लगता है। तो मैं उतना इन्वॉल्व नहीं हूँ प्लेसमेंट के बारे में अभी तो। और मतलब बेसिकली अपॉर्चुनिटीज 3rd ईयर के बाद स्टार्ट होते हैं, डिप्लोमा क्लियर करने के बाद बीएससी लेवल पर जब पहुंच जाते हो होते हैं। और फिर क्या लाइक कोई अलग से वेबसाइट है या कुछ एप्लीकेशन साइट है जिधर अप्लाई कर सकते हैं बीएससी वाले बच्चे प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के लिए? नहीं, अभी तक ऐसा कोई न्यूज नहीं मिला है। अच्छा, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिधर अप्लाई कर सकते हो? नहीं। और मतलब कुछ लोगों ने बीएससी लेवल तक पहुंच गए होंगे ना? बीएससी लेवल तक नहीं पहुंचोगे ना, हमसे एक कोहॉर्ट आ गए, तो सेकंड ईयर ही है मैक्स, अभी तक डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुआ है, पहला डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। तो अच्छा, तो अभी तो फिर प्लेसमेंट डेटा वैसे भी ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे बीएससी तक नहीं पहुंचे, डिप्लोमा तक नहीं पहुंचे। नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद शायद पहला डिप्लोमा बैच होगा। तो अभी तो काफी नया कोर्स है, तो 1-2 साल बाद जब बच्चे पहुंच जाएंगे बीएससी लेवल पे,
तब प्लेसमेंट डिटेल्स, प्लेसमेंट स्टेट्स क्या आएगा। अभी तो बच्चे ही बैच ही कर रहे हैं। बिल्कुल। और बैच थोड़ा सा छोटा है, मतलब आईआईटी मद्रास के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है बैच, तो आई थिंक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल भी सकते हैं शायद, क्योंकि मुझे लगता है बैच जो था हमारा कोहॉर्ट 150 या 200 बच्चे थे, तो मतलब वो भी स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे वो भी कम होता जाएगा ना डिप्लोमा बीएससी लेवल आते आते, तो आई थिंक 100 एक बैच में शायद 100, हाँ तो एक बैच में शायद 100 लोग ही होंगे बीएससी लेवल तक, तो प्लेसमेंट उतना हार्ड नहीं होना चाहिए, 100 में से 50 60 70 बच्चों को तो मिलना ही चाहिए एटलीस्ट। तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मतलब 50-60% प्लेसमेंट हाँ होना चाहिए। होना हो जाना चाहिए। अब 100% प्लेसमेंट तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ऑफलाइन कॉलेज में ही नहीं होते 100%, तो हाँ अच्छी बात यह है कि बैच छोटा है तो ज्यादा फोकस कर पाएंगे, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेगी, क्योंकि आईटी मद्रास के अभी बहुत टोटल बड़ा है। 29,000 बच्चे एनरोल कर चुके हैं। वही वही मैंने तो सुना था शायद पहले वाले में 70,000 या ऐसा कुछ किया था पहले वाले में शायद। वो अप्लाई करते हैं, फिर क्वालिफाई जो होता है वो ओके छोटा परसेंटेज रह जाता है, तो टोटल 29,000 ने क्वालिफाई कर लिया, और अप्लाई तो मतलब लाखों ने कर रखा होगा, 1-1.5 लाख लोगों ने कर। और बीएससी लेवल तक कितने लोग पहुंचते हैं अप्रोक्सीमेट? अभी तक तो ज्यादा नहीं पहुंचेंगे, मैं अप्रोक्सीमेट करूँ तो अभी 200-300 बच्चे होंगे जो अभी बीएससी पहुंचेंगे, क्योंकि अभी 2020 या 2021 में ही लॉन्च हुआ है ना ये वाला कोर्स भी। तो एक बैच निकल गया बीएससी वाला। हाँ, एक बैच अभी इस पैराडॉक्स में खत्म उनका होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो शायद इस बार से प्लेसमेंट की डिटेल्स सीनियर्स कह रहे थे कि इस पैराडॉक्स में बेसिकली वो प्लेसमेंट्स का भी रहता है प्रोविजन, तो इस पैराडॉक्स के बाद प्लेसमेंट ड्राइव होगी, तो उसके बाद इसका प्लेसमेंट का आइडिया बेटर लगेगा, ऐसा क्लेम कर रहे हैं। तो सीजीपीए मैटर करता है क्या प्लेसमेंट के टाइम पे और पे सीजीपीए? हाँ, कह तो रहे थे कि 8 से ज्यादा सीजीपीए होगा तो बेटर रहेगा, बाकी ऐसे कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं बताया हमने। अच्छा तुम्हारा कैसा सीजीपीए है? मेरा तो ठीक ही चल रहा है, 7.5 चल रहा है, 7.25 टू बी प्रिसाइज। आपका क्या चल रहा है? मेरा बहुत गंदा है, 5.7 चल रहा है, 5.7 या 5.6 समथिंग चल रहा है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है, इस सेमेस्टर में थोड़ा सा मेकअप कर लूंगा, मैं 6 क्रॉस कर लूंगा शायद। तो बाकी प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हो तो ठीक है, मतलब वो ऑनलाइन में ज्यादा थोड़ा लीनियंसी रहती है, क्योंकि ऑनलाइन कराई के बाकी चीजें कर रहे हैं प्रोजेक्ट। तो उनने कुछ सीजीपीए की गाइडलाइन बताई है प्लेसमेंट? नहीं अभी तक तो नहीं बोला है, नहीं। और कोई ये कंपनीज आ रही है इनसे पार्टनरशिप है, ऐसा भी डिटेल्स अभी नहीं आई? नहीं। हाँ, तो और आपके कितने टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड होंगे? हर बैच में शायद 150-200 होंगे। नहीं, स्पेसिफिक बैच नहीं, मतलब टोटल कोर्स में कितना? अभी तक तो कितना कोहॉर्ट हुआ? अभी तक शायद कोहॉर्ट 3 हुआ, तो 3 या 4 हो रहा है, मतलब अभी तक 3 मल्टीप्लाई करते तो 500-600 होगा टोटल। मतलब काफी, तो ये अंडररेटेड चीज है कोर्स की, कि मतलब छोटा बैच है तो हो सकता है। ये भी है कि थोड़ी नेटवर्किंग कम हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो जाता है, मतलब कोर्स की अवेयरनेस कम हो जाती है, बट ये भी है कि वो बिट्स पिलाने वाले लोग ज्यादा फोकस कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है, तो दोनों प्रोज एंड कॉन्स है, उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बाकी आईआईटी पटना वाले कोर्स की अच्छी बात है कि वो हर सेम 15 दिन के लिए बुलाते हैं, मतलब मैंडेटरी है 15, तो वो ऑफलाइन इमर्शन उनका काफी अच्छा है। वो अच्छा चीज है। हाँ वो तो शायद नया लॉन्च हुआ ना अभी, इसी मतलब इसी मंथ, मतलब इसी ईयर में लॉन्च हुआ शायद। हाँ, इसी ईयर लॉन्च हुआ है, तो ये उन्होंने अच्छी चीज करी है कि ऑफलाइन इमर्शन थोड़ा बढ़ा लिया है। बाकी आईआईटी गुवाहाटी तो कोर्सेरा के साथ बिट्स पिलानी जैसा ही है, बस सब्जेक्ट अलग है, वो डेटा साइंस वाला है, बिट्स पिलानी कंप्यूटर साइंस वाला है, बाकी काफी सिमिलैरिटीज हैं कोर्स। आईटी पटना का कौन सा है, कंप्यूटर साइंस वाला या डेटा साइंस वाला? आईटी पटना इज कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस बोथ। पहला ईयर कंप्यूटर साइंस है, बाकी वो मोस्टली डेटा साइंस ही। ओके। सेकेंड और थर्ड ईयर से वो फोकस डेटा साइंस पे करने लगते हैं। बीच में भी तुम थर्ड ईयर के बाद मतलब वो कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, तब डेटा साइंस चूज कर सकते हो। हाँ, कि मतलब जनरल है थर्ड ईयर तक, जनरल जो कोर्सेज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह, और फोर्थ ईयर में स्पेशलाइज कर सकते हो अगर तुम्हें स्पेसिफिक इंटरेस्ट। सही, थैंक यू भाई फॉर डूइंग दिस। सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल, उदित भाई के भी सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड या आई विल सी यू सून, बाय। बाय, थैंक यू।